हैं। जय जय श्री राम। देखिए गौ माता की कृपा और प्रकृति माँ की कृपा से एक बहुत ही अद्भुत केस है ये। इनको सबसे पहले इनकी जो धर्मपत्नी है उनकी किडनी फेल हुई, फिर लीवर फेल हुआ और 5 साल तक 2018 से 5 साल तक लगातार ये ट्रीटमेंट करवाते रहे और 20 लाख के करीब ये खर्च कर चुके। और उसके बाद अंत में डॉक्टरों ने बोला कि लीवर ट्रांसप्लांट होगा। अच्छा। और लगभग 40 लाख रुपए का खर्च था। और ये इसी गौ माता और नंदी महाराज की शरण में आए और लगभग 10 महीने इनका ट्रीटमेंट चला और 10 महीने के बाद पेशेंट बिल्कुल ठीक है। जहाँ पेशेंट का वजन कितना रह गया था, क्या स्थिति थी, खुद पेशेंट के पति हमारे साथ हैं, वो खुद बताएंगे पूरी डिटेल में अपने एड्रेस के साथ और मोबाइल नंबर के साथ। जी बताएं बताएं। मेरा नाम मनेंद्र पाल है, मैं यूपी बदायूं से। मेरी पत्नी का लीवर फेल हुआ था ये 2018 से। अच्छा। सबसे पहले मलेरिया से स्टार्ट हुआ था, मलेरिया हुआ था, उसके बाद किडनी फेल हुई थी। एक 40% थी, एक 60% थी। किडनियाँ किडनी एक किडनी जो थी वो 40% 40% थी, काम कर रही थी और एक 60%। ठीक है, फिर उसके बाद में वो हमने हमारे यहाँ जो बरेली है वहाँ मेडिसिटी हॉस्पिटल है, वहाँ से इलाज कराया था। अच्छा अच्छा। उस टाइम तो वहाँ से सही हो गया। उसके बाद कुछ दिन सही रहा, उसके बाद दोबारा फिर से रिटर्न मारा और लीवर फेल हुआ जाके। लीवर फेल हो गया। लीवर फेल हो गया। जी जी जी। अच्छा। लीवर का वहीं से इलाज कराया मेडिसिटी हॉस्पिटल से। उस टाइम खर्चा लगभग 5 से 6 लाख रुपए खर्च हो गया। ठीक है, लीवर के ट्रीटमेंट में। जी। उसके बाद दवाइयाँ चलती रहीं, लेकिन दवा चलते चलते दोबारा फिर से रिटर्न मारा उसने। वही लीवर की दिक्कत फिर से वही आई सामने। और फिर भी हम वहीं पहुँचे, अगली बार भी वहीं पहुँचे। फिर वहीं से वही प्रक्रिया उन्होंने की और फिर से लगभग 4 से 5 लाख रुपए उन्होंने फिर वहीं पे ले लिए वहीं पे। बाकी कुछ हद तक कंट्रोल में आ गई थी। हाँ। उसके बाद फिर हम घर पे आ गए। ये कौन से सन्ने की बात है? 2025 की बात है, 2023 की। 23 की, ठीक है। उसके बाद दवा चलती रही और तकरीबन 3 से 4 महीने सही रही। उसके बाद जब अगली जो तीसरी बार जो लीवर फेल हुआ था, जब तीसरी बार दिक्कत हुई थी लीवर में, तो हम लेके आए थे यहाँ सफदरजंग दिल्ली में। हाँ, बड़ा हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है जी। तो वहाँ जब लेके आए तो उन्होंने हफ्ते भर रखा। उसके बाद में ब्लड चढ़ाया, बाकी बहुत सारे टेस्ट किए। तो उसके बाद में उन्होंने छुट्टी कर दी, वो रेफ़र कर दिया वो एम्स हॉस्पिटल के लिए। एम्स हॉस्पिटल में जब हम लेके पहुँचे तो उन्होंने बोल दिया कि इनका ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। और उनका वेट भी नहीं था, पेट इतना बड़ा हो चुका था और वेट भी कोई 18 से 20 केजी रहा होगा। बस केवल 18 से 20 केजी वजन। वाह भाई वाह। तो उन्होंने कहा या तो ट्रांसप्लांट कराओ। तो मैंने ट्रांसप्लांट का खर्चा उन्होंने तो बोले 40 लाख रुपए के समथिंग पड़ेगा जाके। तो मैंने कहा इतना तो मेरा बस नहीं है, मैं 40 लाख रुपए खर्च करूँगा। मैं पहले से 18-20 लाख खर्च कर चुका हूँ, मैं कहाँ से लेके आऊँगा 40 लाख? अच्छा, 40 लाख का खर्चा बता दें। वैसे आप पेशे से क्या करते हैं? जी, मैं पेशे से वैसे तो खेती बाड़ी देखता हूँ, एक किसान हूँ छोटा। बस। हाँ। तो वहाँ से मैं निकाल के ले आया। मुझे उसके बाद राजीव दीक्षित गुरुकुल यहाँ पाली का पता चला। तो मेरी गुरुजी से बात हुई, कमलकांत जी से। तो उन्होंने बताया कि बेटा यहाँ तुम आ जाओ, देखते हैं। तो मैं अब यहाँ आया, गुरुजी से बात हुई, इन्होंने देखा और कहा, आश्वासन दिया मुझे, बोले चिंता ना करो, ये ठीक हो जाएंगे। उसके बाद मैं दवा लेके गया 1 महीने की। उसी 1 महीने में मुझे फ़र्क दिखना स्टार्ट हो गया। अच्छा। उसके बाद कंटिन्यू दवा चलाई, लगभग 10 महीने में पेशेंट बिल्कुल स्वस्थ हो गया। आपने बताया कि स्वस्थ होने के 1-2 महीने बाद तक भी आपने दवा जारी रखी थी। हाँ, वो तो पुनर्नवा है और जो है वो तो बिल्कुल हमारी आयुर्वेदिक औषधियाँ, वो तो ताउम्र भी लेते रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं। वो तो अभी चली जारी है, वो तो अभी दे देते हैं। बहुत बढ़िया है। इसमें जीतू भाई, ये जो केस है, हाँ, इस केस में आप देखो कितना क्रिटिकल केस था। 2018 में ट्रीटमेंट हुआ। एक किसान की कितनी आमदनी होती है, एक बार 5 लाख, फिर 5 लाख, लगभग 20 लाख रुपए खर्च करने के बाद मॉडर्न साइंस ने जो सॉल्यूशन दिया कि आपको लीवर ट्रांसप्लांट करवाना है, ठीक है। और लीवर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद 40 लाख खर्च करने के बाद भी श्योरिटी नहीं है कि लीवर ठीक हो जाएगा।
ठीक है। और हमारी प्रकृति माँ ने और हमारे नंदी महाराज ने कितनी अद्भुत चीजें दी है। जी। ये पेशेंट आपके सामने है, रिकवर हुआ, ठीक हुआ और अभी भी ठीक है और आगे भी ठीक रहेगा जब तक प्रकृति के अनुसार अपना जीवन रखेगा। हमारी प्रकृति माँ ने हमें जो औषधियाँ दी है उसमें पुनर्नवा है, मकोई है, भूमि आंवला है, सरपुंखा है, कासनी है, गिलोय है, कालमेघ है, भृंगराज है, सैकड़ों औषधियाँ हैं जो लीवर को ठीक कर सकती हैं। एक और बात आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, प्रकृति ने क्षेत्र के अनुसार लीवर की औषधियाँ दी है। जैसे हमारा जो राजस्थान का एरिया उसमें पुनर्नवा दे दिया, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लीवर की औषधियाँ दी है। उन औषधियों का कॉम्बिनेशन इनको दिया गया क्योंकि पेशेंट का वजन रह गया था 18 से 20 किलो के आसपास और इतना बड़ा पेट था, पानी भरा हुआ था, यानी कि शरीर के अंदर भी पानी ही पानी था। लीवर जब फेल होता है और पानी जब बन जाता है, ऐसे पेशेंट को ज्यादा समय नहीं देता है। ऐसे पेशेंट को हमने किस तरीके से क्योर किया वो मैं आपको बताता हूँ। नंदी महाराज का मूत्र अमृत की तरह ऐसे पेशेंटों पे काम करता है। आप हींग के साथ शोधित करके उसको दीजिए, अद्भुत रिजल्ट मिलेगा। दूसरा जो मैंने औषधियाँ बताई, ये गौ माता के गोमूत्र के साथ अर्घ के रूप में दीजिए। शरीर का बल बढ़ाने के लिए रसायन दीजिए, उसमें आप मामरा, बादाम, सफेद मूसली, सतावर इत्यादि औषधियाँ आप देंगे और आपके सामने साक्षात उदाहरण है। ऐसे उदाहरण इस गुरुकुल ने हजारों पेश करे हैं और पूरी ऐसा नहीं है, हमारे पास एम्स से एमबीबीएस डॉक्टर पेशेंट रेफर करते हैं, टाटा मेमोरियल से हमारे पास पेशेंट रेफर करते हैं, क्योंकि इस गुरुकुल ने अपनी गुडविल को, अपनी साख को भारत ही नहीं पूरे विश्व में पहुंचाया है। वाह भाई वाह, 4-5 महापुरुष हैं, इनसे जरूर आग्रह कर, ताली बजा करके जो है इनका बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अगर एम्स से भी डॉक्टर अगर आपको रेफर कर रहे हैं पेशेंट्स, जो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि ये हमारे बस की बात नहीं है, आप प्रकृति के अनुरूप गुरुकुल में जाकर के चिकित्सा करवाएं, तो ये आपकी कुछ न कुछ उपलब्धि अवश्य है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दूसरे पेशेंट जो हैं वो एक बार और लाएं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो देखें एक और जटिल पेशेंट और जटिल व्याधि, तो वो और आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। जी बताएं, पाली गुरुकुल से। ये जो केस है मेरी लाइफ का सबसे क्रिटिकल केस है, जो गोमाता ने और नंदी महाराज ने ठीक किया है। अच्छा। पेशेंट जिस समय मेरे पास आया था कोमा में था। ये उनकी फोटो है। लगातार 3 महीने पेशेंट कोमा में रहा और कोमा में रहते रहते दोनों किडनियां खराब हो गई थी, पूरे शरीर में कैंसर फैल चुका था और क्योंकि कपड़े चेंज नहीं हुए तो बेड सोल होके अंदर इतने बड़े जख्म हो गए थे कि माता जी हैं, हड्डियां दिखने लगी थी। ये अस्पताल में लेटी हुई की फोटो है। जी जी, और डायलिसिस चल रहा है। उस समय क्या क्या समस्याएं थी जब ये लेटी हुई थी? तो मैं अयोध्या से हूँ और 2025 जनवरी में मम्मी को प्रॉब्लम हुई थी और उसके बाद नियरेस्ट, अब चूँकि अयोध्या में उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं थी तो हम लोग फिर बनारस लेके गए। बनारस में टाटा में इनको दिखाया और फिर वहाँ पे पता चला कि पेट स्कैन हुआ और बायोप्सी हुई। तो उसका रिज़ल्ट तो बाद में पता चलता, बट बायोप्सी के जस्ट बाद ये जो है एक तरह से सेमी कोमा में और बाद में कोमा में चली गई। तो और फिर वहाँ आईसीयू में एडमिट हुई। तो उसमें ये आया कि इनको जो है ब्लड कैंसर है। ब्लड कैंसर भी 2 टाइप्स के होते हैं, हॉजकिंस एंड नॉन हॉजकिंस। तो नॉन हॉजकिंस में इनका निकला। नॉन हॉजकिंस का थोड़ा क्यूरेबल, थोड़ा अच्छा उसका रिजल्ट नहीं है अभी। तो अब फिर यही हुआ कि अब क्या किया जाए। मम्मी की एज जो है 84 है इस समय, तो लास्ट ईयर 83 की। अब उस समय जो है कीमो देना और फिर जो है पेशेंट मतलब होश में नहीं है, तो इसमें रेस्पॉन्ड अगर नहीं कर रहा है तो मुझे लगा कि भाई ये तो बहुत रिस्की केस हो जाएगा, मुझे कोई और ऑप्शन देखना पड़ेगा। इसके साथ ही फिर ये भी रिपोर्ट में आ गया कि इनकी जो दोनों किडनी है वो भी काम नहीं कर रही हैं। वो एक जो है एक फुल्ली काम नहीं कर रही थी और एक जो है पार्शियल डैमेज। तो ये भी था। हॉस्पिटल में आईसीयू में ये भी हो गया कि थोड़ा सा लापरवाही से वहाँ का स्टाफ जो था उसकी लापरवाही से जो है बेड सोर्स बन गए। वो 3 बेड सोर बने और इतने नासूर हो गए कि उनकी एक बेड सोर में तो वो नीचे हड्डी तक दिख रही थी। अगर हम हाथ अगर रखते तो वो हड्डी तक जाती थी। ये जो पिक है ये डायलिसिस के समय की है और इसी में ये आईसीयू में भी थी यहीं पे। तो ये सब हुआ। तो ये आप बता रहे हैं कि ये बेड सोर थे?
घाव बन गए थे शरीर में जी हाँ। और हड्डी तक पहुंच गए थे। तो ये वो चित्र है, ठीक है जी। और इतना ही नहीं, इसके साथ जो है फिर वहाँ पे हॉस्पिटल में लेटे लेटे प्लस आईसीयू में पेशेंट लेटा है, प्लस फ्लूइड लगातार अगर जा रहा है, और उसके अलावा हम भी जो है बाहर से दे रहे हैं। तो अब जो भी हुआ हो, लेकिन उससे इनके जो है लंग्स में पानी भर गया, पेट इनका पूरा एकदम जो है वो फूल गया बुरी तरह से, एकदम जो मटके की तरह से फूल गया। और जब ये सब हुआ तो फिर मतलब ये असाइटिस इसलिए थे जब आप दिखाई नहीं रहे तो। पेट असाइटिस फूला हुआ है तो पेट फूला हुआ दिखाएं उस समय, ये देखें ये पेट फूले हुए की वो है जी जी जी। असाइटिस का केस ये हो गया फिर। तो ये सारी चीजें यानी कि नॉन हॉजकिंस तो ये कैंसर। आपकी माता जी उस समय हैं जी तकरीबन अचेतन अवस्था है तकरीबन। जी हाँ, ये हम लोग इसलिए लाए थे, हाँ ये जबरदस्ती हम किसी तरह से लाए थे ऐसा कि जो है किसी तरह से धूप की रोशनी में आ जाएं। अच्छा तो वो आंखें बंद है, लेकिन जो है यही कंडीशन थी। अच्छा और ये तो उस समय की है जिस समय एकदम बचने की उम्मीद जो है नामुमकिन हो गई थी। मेरे भाई भी वैसे हैं एक। अभी आपकी जो माता जी हैं उनकी क्या कुछ कंडीशन है वो मैं आप ही के हाथों से देखना चाहूँगा। ये आज की है। अच्छा अच्छा, ये अभी से कुछ दिन पहले की पिक है। अच्छा अच्छा, गौ माता को हम इनको देखें, घुमाने ले गए थे। कुछ खिला रही हैं आप जी। तो मतलब उस स्टेज से ये इनकी रिकवरी हुई। जी हाँ, उसके बाद जो है हमारे एक भाई हैं, उन्होंने कहा कि हालांकि वो डॉक्टर होते हुए भी उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी चीज़ लगी, क्योंकि आज के समय में ऐसे डॉक्टर्स नहीं होते जो सही एडवाइस दें। उन्होंने कहा कि जो है आप कुछ और ऑप्शन भी देखिए भैया। और फिर मैंने नेट पे सर्च किया और मैं गुरुकुल पहुंचा, क्योंकि अच्छा उस समय मेरे साथ कई ऑप्शन थे, पतंजलि भी था और कई आजकल हिम्स है तो कई ऑप्शन थे। लेकिन गुरुजी का मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि एक तो एड्रेस भी दे रहे हैं, फ़ोन नंबर भी है, सब कुछ है, आप सीधे सीधे पेशेंट से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे। और मैंने फिर बात भी की, पेशेंट से ही मैंने बात की। लखनऊ की ही एक पेशेंट है जो कि कैंसर से ही, और गुरुजी के यहाँ उनका इलाज चल रहा है, अब तो ठीक भी हो गई वो। तो उन्हीं से मेरी बात हुई थी और बहुत मुझे एक मोटिवेशन मिला उनसे। और फिर मैं गुरुजी के पास पहुँचा हरिद्वार। तो हरिद्वार में जब मैं पहुंचा और फिर दवाई ली, इफ़ बट एक माइंड में होता है कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं अगला कैसा होगा। तो ये सारी मेरे मन में भी डाउट्स थे। और फिर जो है धीरे धीरे वहाँ के जो पेशेंट थे उसमें से जो कुछ ठीक हो रहे थे और कुछ ठीक हो गए थे, उन्होंने ही कहा कि आप श्रद्धा भाव के साथ फुल्ली फेथ रख के 1 महीने आप करके देखिएगा। आपको 1 महीने में ही अगर आपका डाइट प्लान भी सही है, गुरुजी की दवा सही चल रही है, आपको 1 महीने में पूरा रिजल्ट दिख जाएगा। बढ़िया, वही हुआ फिर। और उसके बाद फिर हम इनको अयोध्या ले आए, जब वहाँ से डॉक्टर्स ने जवाब भी दे दिया था कि इनको जो है ले जाइए, रिकवरी के चांसेस कम है। तो फिर अयोध्या ले आए। अयोध्या में सब कुछ गुरुजी का ही पूरा चला, जो भी गुरुजी ने समझाया था। और फिर जो है डाइट वैसे ही रखी गई। और डाइट तो उस समय कुछ थी ही नहीं, जैसा पेशेंट का केस था उसी तरह से डील किया कि उस समय जो है बिल्कुल लिक्विड डाइट जा रही है। तो वो धीरे धीरे करती हुई। तो ये बेड सोर कितने दिन में ठीक हुए? बेड सोर तो ठीक होने में करीब 5 महीने लगे थे। 5 महीने लगे? 5 महीने बेड सोर होने में। लेकिन जो ठीक कितने दिनों में हुई? भाई जी उस समय जो इनका क्रिएटिनाइन था वो 10 था। रिपोर्ट में भी अभी मैं दिखा रहा था, क्रिएटिनाइन दिखाओ पहले का और अब का क्रिएटिनाइन दिखाएं। अभी आज की जो स्टेज है वो इस समय जो क्रिएटिनाइन है वो 0.7 है। आज की डेट में इनका जो क्रिएटिनाइन है वो 0.7 है। और यही है, बहुत अच्छी रिकवरी है। और मैं तो देखें 10 से 0.7, आप समझें, एक से भी नीचे। एक चीज़ मैं और बता दूं भाई जी कि हमने इनको पहली बार दवा दी थी मार्च में। गुरुजी के यहाँ तो मैं पहले चला गया था, दवा कुछ समय रोकी क्योंकि उस समय बनारस में थे। आज का क्रिएटिनाइन है, ऐसे नहीं दिखेगा, जूम किया जाए, 0.71 नॉर्मल रेंज में क्रिएटिनाइन है। और पहले का दिखाएं। और पहले का और आपको दिखा रहा हूँ मैं। नाम क्या है आपकी माता जी का? शशि गुप्ता? जी हाँ, शशि गुप्ता। तो डॉक्टर लाल पैथ लैब की रिपोर्ट है। और 0.71 जो है क्रिएटिनाइन जो है लेवल वो दिखा रहे हैं, पहले का जो था। और ये जो GFR वगैरह हैं ये भी अपने अपने मापदंड हैं। तो ये सब ये शेरों था हमने लो, ये देखें क्रिएटिनाइन जो इसमें है
ये माफ़ी चाहूँगा, हीमोग्लोबिन लेवल है 10 पॉइंट समथिंग, और ये तो ठीक होने के बाद जी 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 ये नॉर्मल है, ठीक है। ये देखें शशि गुप्ता है, ये इनका कैंसर का प्रूफ बायोप्सी जो करी थी, ये इनको देखिए कैंसर था इस अभी चीज़ का proof- अभी हाँ बायोप्सी हुआ है इनका, और रिसीव्ड जो भी है लॉन्गेस्ट मेजरिंग 0.8 सेंटीमीटर का कोई टुकड़ा लिया गया है। रिपोर्ट क्या कह रही है, नहीं ऊपर पकड़े इसको, हाँ डिस्क्रिप्शन माइक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन क्या कहता है, फलाना टिन का लिम्फोडिकल सेल्स आर पॉजिटिव फॉर CD20 एंड MM1 वाइल नेगेटिव फॉर द इतना इतना इतना। इम्प्रेशन रिपोर्ट का कंक्लूजन कहाँ है इसमें, एक्टिवेटेड बी सेल, ठीक है। ये देखें डिफ्यूज लार्ज बीटा सेल लिम्फोमा और एक्टिवेटेड बी सेल टाइप, ठीक है। बताएं। और इसके अलावा भी कई चीज थे जो मुझे याद भी नहीं है उस समय की, 1 साल पहले की। इनके गले के पीछे ना इतना बड़ा एक यहाँ पे गांठ हो गई ट्यूमर था, गांठ थी, और वो जब ठीक हुई हैं बिल्कुल, मतलब वो धीरे धीरे जो है खत्म हो गया। ये भी सब ये बड़ी अच्छी बात, देखो उस इनकी समय जो कितनी शुगर वेदना थी, रही होगी। हाँ हाँ उस समय जो शुगर थी, शुगर की इनकी मेडिसिन चलती थी, शुगर जो है 150 के अराउंड चलता था। आज के डेट में शुगर जो है मतलब शुगर की मेडिसिन भी नहीं है, शुगर जो है नॉर्मल हो गया। बीपी की चलती थी, बीपी जो है, तो ये सारी चीजें जो है करिश्मे की तरह से खत्म हो अभी गई। आपकी माता जी कहाँ हैं, घर पर? हाँ हाँ घर उनको पे हैं। लेकर के आते हैं, जी बिल्कुल। लेकर के आते हैं उनको भी दिखाते हैं, उनसे पूछते हैं माता जी क्या व्याधि है, अभी ठीक हो नहीं हो। ये देखें अभी जो उनकी लेटेस्ट फोटो है वो इस गऊ को कुछ खिला रही हैं, बहुत बढ़िया। ये कहाँ की फोटो, अयोध्या की ही? जी अयोध्या की, वाह सरयू भाई की। वाह, राम जन्मभूमि, जय जय श्री राम। देखिए ये सभी पेशेंटों को हम मैंडेटरी करते हैं कि रोजाना वो गाय को रोटी खिलाएं, क्योंकि इनका पेशेंट कोमे में था, 3 महीने से आईसीयू में था, तो स्टार्टिंग में तो संभव नहीं था, लेकिन जैसे ही पेशेंट की रिकवरी आई, पेशेंट डेली गोमाता को रोटी भी खिला रहे हैं। और आपके सामने है, मेडिकल की हिस्ट्री में आपको ऐसा केस नहीं मिलेगा जिसका 10 क्रेटिनाइन, डेली डायलिसिस, कोमा में पेशेंट, और कैंसर पूरे शरीर में, और जख्म इतने की हड्डी तक पहुंच गए हो, और 83 साल की उम्र में इस प्रकार के कैंसर और किडनी के केसेस को रिकवरी करना ऑलमोस्ट असंभव है। अगर किसी ने संभव किया है तो ये साक्षात जो पूरे ब्रह्मांड की माँ है, ये जो पूरी ब्रह्मांड की ऊर्जा देता है हमारे नंदी महाराज, और जो ज्ञान भाई राजेंद्र मार रहे हैं जी, आजकल तो समाज, देखिए यही तो समाज है, अपना अज्ञानता ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। और इस समय अगर राक्षस के रूप में कुछ है तो वो अज्ञानता है। ज्ञान बहुत कम लोगों को है। जब ज्ञान होगा उस समय एक एक बछड़े को जो ना लोग लाख लाख रुपए में लेंगे, 2-2 लाख रुपए में लेंगे, क्योंकि आने वाला समय आप देखना कुछ ही समय में इस धरती के ऊपर बहुत कम लोग जिंदा रहने वाले हैं। ऐसी त्रासदी आएगी, जिसके पास गाय है, जिसके पास नंदी है, जिसके पास भगवत बल है, वही टिकेगा, बाकी सब चले जाने हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो उसके बाद आपकी कुछ विचारधारा बदली है एलोपैथी और आयुर्वेद और ये कहानी, क्यों आप पढ़े लिखे हैं शायद, भाई जी शिक्षित हैं, मेरी टीचर हैं? मेरी हाँ। बदली क्या है, मेरी तो हमेशा से ही आस्था रही है। हाँ। मुझे बहुत इंटरेस्ट है, और उसी के चलते आज मैं यहाँ पे गुरुकुल में हूँ। मेरी पूरी कोशिश है कि अपने जैसों को भी कुछ सही राह दिखा सकूं, कुछ सही ढंग से उनका ट्रीटमेंट हो सके। मेरी हमेशा से आस्था रही है आयुर्वेद पे। आयुर्वेद तो एक अथाह सागर है, इसको हम जितना सीखें वही कम है। तो मैं सभी से ये कहूँगा, और इस रोग में मैं आप यही खुद भी कहूँगा। सीख रहे हैं क्या चिकित्सा? जी आप यहाँ पर चिकित्सा सीख रहे हैं? हाँ जी, गुरुजी ने बस गुरुजी के सानिध्य में कुछ दिन के लिए आया था, और मेरी कोशिश है सीखना क्या, लेकिन पूरी तरह से सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। जितना सीख सकूँ वही कम है। और बढ़िया बस बढ़िया। जय जी 2022 में मार्स हॉस्पिटल गुड़गांव में एडमिट। मार्च हॉस्पिटल कौन सा हो गया? मार्स MARS, हाँ या मैक्स हॉस्पिटल? मार्स। मार्स अच्छा इधर आ गए। हाँ दोनों हाथों से पकड़े। हाँ नहीं कोई बात नहीं। हाँ मार्स हॉस्पिटल गुड़गांव में एडमिट थी। हाँ साल भर उनका वहाँ इलाज चले है। हाँ वहाँ उन्होंने बता दिया कि भाई या तो इनकी किडनी ट्रांसप्लांट करवाओ, हाँ अन्यथा इनकी जीवन मात्र 2 महीने है। 2 महीने। एक किडनी उनकी 13% काम कर रही थी, एक 17% काम कर रही किडनी में कैंसर था। थी। दोनों किडनियों में कैंसर था। हाँ आगे तो अभी मैं कितने आचार्य दिन जी हो के गए? पास में यहाँ लेके आया, हाँ और 6 महीना दवाई खाने के बाद में आज मेरी बहन जी बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है। 5 गाय पाल रखी हैं,
उनको सारो काम करे से अपनी यहाँ को। अच्छा अच्छा। उनके भाई घास भी लावे से, रोटी भी लावे से, गोबर भी गिरे से, प्राण दूध भी रक्षक हो गए काटे ना, से। प्राणों को बचाने वाली होगी अब तो, जी इनके प्रति भावना विकसित होनी थी, बड़ी अच्छी बात है। आपके सामने केस है भाई जी। हाँ हाँ। एक किडनी कैंसर का पेशेंट, दोनों किडनियों में कैंसर, 2 महीने की डॉक्टरों ने लाइफ बोला, सिर्फ 2 महीने की लाइफ डॉक्टरों ने बोला। और वो पेशेंट गाय की शरण में आता है। और जहाँ एक तरफ एलोपैथी में अगर ट्रीटमेंट होता भी है, कीमो लगते भी हैं, तो 6 महीने में 1 साल में रिपीट मार जाता है। गांठ एक बार गलेगी, फेफड़े में गांठ है तो लीवर में आ जाएगी, लीवर में है तो किडनी में चली जाएगी। इनके केस में दोनों किडनियों में कैंसर होने के बावजूद 2 महीने की लाइफ होने के बाद 6 महीने ट्रीटमेंट चला। इनका ट्रीटमेंट बंद हो गया था। कब बंद हो गया था, कौन से साल में? ये 2022 में ही बंद हो गया था। 2022 में इस पेशेंट का ट्रीटमेंट बंद हो गया था। और 2022 से आज हमें 2026 में 4 साल में गौ माता ने दोबारा शरीर में कैंसर को प्रवेश नहीं दिया। कितनी आयु है उनकी? उनकी मेरी 65 है जी, वो मेरे से 3 साल बड़ी है, 68 साल की है। 68 ईयर में इतनी जबरदस्त रिकवरी अगर कोई कर सकता है धरती पे, तो ये साक्षात जगत जननी, इस ब्रह्मांड की माँ, ऊर्जा का केंद्र नंदी महाराज। और आपको मैं हजारों एग्जाम्पल दूंगा जहां आधुनिक विज्ञान ने दम तोड़ा और वहां गौ माता ने अपना परचम फहराया। भाई राजीव दीक्षित जी के ज्ञान ने परचम फहराया। हमारे ऋषि मुनि महर्षि चरक, सुश्रुत, वाघ भट्ट जी के ज्ञान ने अमर तत्व दिया हमारे रोगियों को। वाह, बड़ी अच्छी बात। जय श्री राम।